अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माही शाह फ्रॉम मिजाज न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद को सिग्नल फ्री किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक का रुझान कम हो। दिन ब दिन नए ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स तामीर किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन चौक में। यहाँ पे अक्सर औकात बहुत ज़्यादा रश पाया जाता था ड्यू टू द यूनिवर्सिटी, और अब यहाँ पे ये जो ब्रिज है इसको कंस्ट्रक्ट होने में आई गेस 60 डेज़ लगे हैं। और इसकी वजह से आवाम को क्या बेनिफिट हुआ है, मैं आवाम से भी जानूंगी उनकी राय कि वो इस बारे में क्या कहती हैं, और इस्लामाबाद किस हद तक सिग्नल फ्री हो चुका है और किस हद तक जो है वो ट्रैफिक का रुझान कम हुआ है। आइए जानते हैं हम अपनी आवाम से कि उनके इस बारे में क्या राय है। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में जो तमीर होने वाले फ्लाईओवर्स हैं, आप उसको किस हद तक एक कामयाब मंसूबा समझते हैं? देखिए, पहले मुझे आने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता था अपने घर से। तो इस अंडरपास के बनने के बाद तकरीबन मेरा टाइम 40 मिनट तक कम हुआ है, और इसके साथ-साथ यहाँ की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आप बता सकते हैं मुझे कि लाइक यहाँ पे जो नॉट ओनली दिस वन, बाकी और जो फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस यहाँ पे इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्ट हुए हैं, उससे रेलिवेंट, क्योंकि वहाँ से भी तो आपका गुजर होता होगा। मैं यही कहूँगा कि इससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कम हुआ है आने में, और यही है कि ट्रैफ़िक कंजक्शन कम हुई है और बेहतरीन काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, रश था, रश की वजह से हम दफ्तर लेट हो जाते थे और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी लेट हो जाते थे। अभी फ्लाईओवर की बनने की वजह से हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिली है, हमारा टाइम बच जाता है, हम जल्दी पहुँच जाते हैं और बहुत बेहतर हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया, रोड भी अच्छे हो गए हैं, फ्लाईओवर बहुत प्यारा बना है और लुक भी अच्छी नज़र आ रही है अभी। जी। खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है और लोगों को इससे फ़ायदा भी हासिल हुआ है। और एक मज़ीद आप मुझे बता सकते हैं कि लाइक जो है ट्रैफ़िक का रुझान आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है लाइक, तो उससे रिलेटेड आप मुझे बताएँ कि बाकी जो पैसेंजर्स हैं, आप बाइकें चलाते हैं? जी, मैं ऑफ़िस भी चला रहा हूँ, साथ बाइकें भी चला रहा हूँ और जी, बहुत ज़्यादा जी, पहले तो यहाँ पे हर सिग्नल पे वेट करना पड़ता था। अब एक तो ट्रैफ़िक ख़त्म हो गई है, अब सिग्नल पे वेट भी नहीं करना पड़ता और जैसे आओ साथ ही शाहीन चौक से हम अंदर हो जाते हैं एनडीयू वाली साइड पे और हमें वेट भी नहीं करना पड़ता। पर बहुत अच्छा हो गया मैडम, जिससे हमें बहुत सहूलत मिली है और हमारा मेन टाइम बच जाता है जो। बहुत सारी आसानी हो गई है। काफ़ी मुश्किलात थी हमें, ये रोड ख़राब होने की वजह से हमें E11 और जाना पड़ता था, ये B12 जाना पड़ता था, फिर G9 से घूम के आना पड़ता था। जब ये गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम कंदील ज़ैन, आई एम स्टूडेंट ऑफ बैरिया यूनिवर्सिटी। इस अंडर पास से जो कि इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में बना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, इसलिए हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि हमारा टाइम सेव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हुआ है, क्योंकि सिग्नल पे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता था, 5-6 मिनट से ज़्यादा लग जाते थे और जिसकी वजह से हम क्लासेस के लिए काफ़ी लेट हो जाते थे, तो इससे हमें टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बता सकते हैं कि जो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हुआ है, न्यू ब्रिजेस बने इस्लामाबाद में, इससे जो है हमारी पब्लिक को क्या बेनिफिट्स हुए हैं, प्लस हमारे जो ये रोड्स हैं सिग्नल फ्री हो गए हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या इससे बेनिफिट हुआ है? हमारे लिए तो काफ़ी आसानी हो गई है ट्रांसपोर्ट में, रोड्स खुली हो गई हैं। पहले यहाँ पे सब ट्रैफ़िक जाम होता था क्योंकि एक ड्रॉप लेन थी, तो हर बंदा पार्किंग कर देता था। यूनिवर्सिटी की पार्किंग नहीं थी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, यूनिवर्सिटी की पार्किंग होगी। उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट में काफ़ी आसानी है, हमें क्लासेस लेट नहीं होती और पार्किंग के लिए हमें कोई इशू नहीं होता। तो इट्स बेनिफिशियरी फॉर अस। और ये हमारी गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, प्लस आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में भी इससे इजाफा हुआ है। वो तो मतलब साफ नज़र आ रही है, क्योंकि एक इतनी जल्दी आपने फ्लाईओवर बनाना, उसके बाद इसकी सारी रेनोवेशन एक दिन में ही करना, तो इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर देम। और हमारे लिए सबके लिए, स्टूडेंट्स, टीचर, सबके लिए, फैसिलिटीज़ के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक मतलब राइट वे है। जैसे कि व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ F8 फ्लाईओवर के बिल्कुल सामने। यहाँ पे पहले 2 सिग्नल्स हुआ करते थे, आवाम का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता था क्योंकि ट्रैफिक का रुझान बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से अब इसको सिग्नल फ्री कर दिया गया है और ये प्रोसेस हुआ है 42 डेज़ के अंदर, और इससे हमारी आवाम को और ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। सो प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की ब्यूटी में इस वजह से इजाफा भी हुआ है। तो आई गेस आई हैव टू टेक ओपिनियंस फ्रॉम द पब्लिक कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मजीद हुसैन।
मजीद हुसैन। मजीद, आप मुझे बता सकते हैं कि जो F8 फ्लाईओवर है, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है रिगार्डिंग टू द ट्रैफिक? मैम पहले तो यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत मसला था, ट्रैफिक जाम होता है। जब से ये F8 फ्लाई ओवर बना है, इसके बाद क्या हुआ है, आवाम के लिए आना जाना बहुत आसान हुआ है। तो ट्रैफिक जाम में ईज़िली हम टाइम पे कहीं भी पहुँच सकते हैं। अच्छा, आप पहले भी ये ट्रैक यूज़ करते थे? जी पहले तो ये वाला ट्रक यूज़ नहीं किया हुआ था, बहरहाल अभी इससे बहुत फ़ायदा हुआ है आवाम के लिए। हम भी यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं गिलगित से। तो यहाँ से जब हम आ रहे थे तो हमें बहुत अच्छा वो फील हुआ, ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, हम ईज़िली आगे जाना था, तो हमारे लिए अच्छा रहा ये। टाइम की बचत भी होती है, इसके साथ बंदे के लिए कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं है, अच्छा है ये, आवाम के लिए बहुत बेनिफिट है इससे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि डेफिनेटली गिलगित में तो ऐसा आपको ऐसे कोई मसले नहीं, मसाइल पेश आते होंगे वहाँ पे, बट यहाँ पे इस्लामाबाद में आपको पता है कि लोगों का रश है, ट्रैफिक का आना जाना, डेली लाइफ रूटीन, इट्स कम्प्लीटली अपोजिट टू दैट प्लेस जहाँ से आप हैं। तो वहाँ में और यहाँ में आपने क्या डिफरेंस पाया? लाइक यहाँ पे असल में इस तरह है, जब बंदे ने किसी काम के लिए जल्दी में जाना होता है तो यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत रश होता है, ट्रैफिक जाम होते हैं, सिग्नल लगे हुए थे। तो ऐसे कोई भी फ्लाई ओवर हमारे आवाम के लिए बनाया जाए तो इससे बहुत बेनिफिट होता है, बंदा ईज़िली अपने टारगेट एरिया तक वो पहुँच सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि आवाम का कहना यही है कि उनको इन फ्लाईओवर की तामीर होने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इस्लामाबाद की ब्यूटी में भी इजाफा हुआ है, प्लस लोगों का काफ़ी हद तक टाइम सेव हो गया है। जैसे पहले लोग लंबी कतारों में ट्रैफिक में फंसे रहते थे और अब सिग्नल फ्री होने की वजह से ये चीज़ जो है, लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और ये CDA की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की ब्यूटी जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी है इन सारी चीज़ों की वजह से। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आई होप आपको आज का ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर नई आने वाली अपडेट पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।